कोई नहीं छोड़ता साहब अपने जीवन शैली, बहुत कष्ट होता है अपना जीवन। गाय नहीं खाने वाले को जबरदस्ती गाय खिला, यहाँ पे हुआ है यार। क्या किया पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराने के बाद? उसको कहा जाओ तुम वापस जाओ, तुम लड़े, हम लोग तो योद्धा हैं, योद्धा का काम थोड़ा तुम्हारी हत्या करना, हम हत्यारे नहीं है, वी आर वॉरियर। औरंगजेब की कहानी देख ले, औरंगजेब आया कि हम मराठों को दबाएंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनके चमड़े खुलवा दिए भाई, चमड़े निकाल दिए भगवान के लिए कि मेरा भगवान नहीं मानोगे तो तुम चमड़े निकाल दो। उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतत भारतम नाम भारती यत्र सतति। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की जो बकवास है, ये बेसिकली लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, ये 10 साल में खत्म। तो इंडिया इज द गुरु ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडिया कहता है वही दुनिया बाद में कहती है। ये नादिर शाह, ये अब्दाली, ये गजनी, ये सब खलजी कौन थे ये लोग, क्यों आए? सूफीज तो मदरसों में ही होते हैं ना। आप तो कह रहे हो मदरसे बंद करो, जो फैलाने वाले थे आज आप उनको गालियां दे रहे हो कि मौलाना हमारी समस्या है, ये मौलवी हमारी समस्या है। तो कहां गया वो सूफीज्म? बिकॉज तलवार के साय में ये कहना पीसफुली कन्वर्ट हो जाओ, तलवार चला गया, मैसेज की एफिशिएंसी एफिकेसी चली गई। समटाइम्स मान लीजिए अगर मेरे भगवान काम नहीं कर रहे, वो फेल हो गए, तो हम आपके अल्लाह से बोल देंगे यार आप ही कर दो हमारा काम। काम तो कहीं से भी हो जाए, काम करवाने। इंडिया का मेन प्रॉब्लम इस्लाम नहीं है, बिकॉज इस्लाम इज नेवर अ थ्रेट टू इंडिया। 5 से 10 मिनट आप थ्योरी पे बात कीजिए, उनकी थ्योरी पे, अपनी थ्योरी पे। हम कह रहे हैं मेरा भी खोलो, अपना भी खोलो, लेट्स टॉक ऑन दैट। Allah is a beautiful person. I love Moses, I love Jesus, I love Prophet. Ekam sat बहुधा विप्राहा वदंती। गॉड हैज नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म। आप स्पिरिचुअल इस्लाम चाहते हो या पॉलिटिकल इस्लाम चाहते हो? पॉलिटिकल इस्लाम की भारत में कोई जगह नहीं, एक पैसे की जगह नहीं। तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं मानता हूँ, आपका ये मानना है ना कि भाई प्रॉफिट है अल्लाह, मैं मानता हूँ, बात खत्म हो गई। कन्वर्ट क्या करना चाहते हैं? मैं अरबी बोलना शुरू कर दूँ? The idea of Quran and the Bible and Ved is same. वेद के मानने वाले या वैदिक लाइफ पे चलने वाले 4 तरीके के लोग होंगे। एक ब्राह्मण होगा, एक क्षत्रिय होगा, एक वैश्य होगा, एक शूद्र। मुस्लिम यू हैव टू डू दिस, आपको ये करना है, और ये फिर पूरा होगा तो आप मुस्लिम होंगे। इस्लाम इज नॉट एट ऑल अ थ्रेट टू इंडिया, नो, नॉट एट ऑल। इस्लाम विल सिंपली फॉलो द पाथ ऑफ MBS इन 10 years, 15 years, 20 years। लिखवा लीजिए आप ये बात। मोदी जी 2014 में सोच नहीं सकते थे, उनकी हालत को आप जानते। भाई राम राम हमारी ग्रीटिंग है। राम तो तब पैदा हुए जब कुछ नहीं था। आज राम राम कहना कि आप मुसलमान को राम राम नहीं कहते हो, नाराज। मुसलमान को ठीक करने का काम भारत में हो नहीं सकता, भारत के पास वो पावर ही नहीं है। Let's talk about the Indian Constitution. अब उससे बात करने से पहले सर, हम कल एक डिस्कशन कर रहे थे, आई वुड लाइक टू रीस्टार्ट दैट। मैंने आपसे पूछा था जी कि एज अ पाकिस्तानी एंड एज समबडी हु इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट हिंदुइज्म इज, और एक बड़े कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं पाकिस्तानियों के, मेरे से भी, मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स से पूछते रहते हैं व्हाट इज हिंदुइज्म, एंड मुझे तो ये भी कहा गया द वर्ड इटसेल्फ इज रॉन्ग, यू हैव टू कॉल इट सनातन धर्म। जरा एक्सप्लेन कर दें ये है क्या, एंड हाउ डज इट permeate all through India? Hinduism is prone to many definition. No one can give a very precise, and that's perhaps is the beauty of the civilization. I would say it's a commonwealth of the people who created their first constitution in form of Ved, and Ved essentially remains the first constitution to which the umbilical cord of Indians are eternally tied. The present constitution is merely a Government of India Act. If you see, for example, if one wonders why the Britishers called Government of India Act as not Constitution of India, right? Why did they call it Government of India Act? Whereas the present Constitution of India contains most of the provisions of the Government of India Act. It is highly based and premised on the Government of India Act and the scheme thereof. So the question is, why did they call it as a Government of India, the Constitution of India? See, when the Indian people, you need to understand the present constitution is a political document to run the society politically. It creates a governmental structure. It doesn't constitute Indians. Who were Indians? How did Indian come into existence? When did they come into existence? Why did they come into existence? What makes a person Indian and what doesn't make a person Indian? These are the very tough questions. And if you would like to venture more upon it, more than Indian scholar, there's a very book called, you should study a book by Nyaya Shastra by Gautam, written some 4,000 years ago. If you have a time, you please, there's English translation also available. Such a wonderful, phenomenal book written 4,000 years ago. You will simply amaze that the humanity could write. But unfortunately, when the Europeans came and they simply decided to translate these books, they gave the name is the Sacred Hindu Text. Now that's where the
problem starts when you simply start calling every wisdom, every transaction of the human society that was India as a sacred text. Because of their religious upbringing, they could not see beyond sacred and non-sacred. Not everything in India was, for example, the book written by Brahma Bhatt or Arya Bhatt or Vara Mirir or Mandan Mishra. Were all these books sacred book? What is so sacred about mathematics and other things? Yes, So invocation what of is a sacred book? I mean, मुसलमानों के पास तो जी कुरान है, क्रिश्चियंस के पास बाइबल है, we say जी कि ये हमारी किताब है, इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, इसको मानो. Is there a book like that for Hindus? yes, there's a library for Hindus like that. Ved and Vedan and So many rules that you have a library. no, so see when the idea of Ved and idea of Bible are different, and idea of Quran is different. Quran was revealed to one individual over the period of 23 years, right? So apparently it is asked that it is the rule book for the humanity. So some of its provisions for eternity, some of this provision for a particular context, and I mean I don't know how can you call a eternal book as contextual, but then since you said it's something we should not read upon because of the inherent dangers involved in it. See, the idea of Quran and the Bible and Ved is same, but the idea of Old Testament is not the same. Now, Old Testament, which is the foundational book for all the two latter books of Abrahamic faith, which is Bible, which is the New Testament, and the Quran, which is the, if you may call it, the final testament, right? But uh, in order to understand this, you need to understand why there's a Judo-Christian tradition, but there's no Judo-Christian Islamo tradition. That's something one must wonder, right? And what do you mean by Judeo-Christian tradition? So that's basically is peaceful coexistence, nothing else. But nevertheless, so Bible and its Quran and Ved can be put at one pedestal. The only difference is the content of knowledge in those books. Bible says, believe in this text, come and be part of the Bible system. You are Christian. Wherever you come from doesn't matter. Quran says that these are the revelations to our prophet. Believe in this teaching and the Allah and the finality of the prophet. You become Muslim, irrespective of your race, creed, nationality, blah blah blah. Same is Ved. When Ved was created, it doesn't call upon the people, but it created the knowledge system which attracted the humanity over a period of time. My right kind of humanity, vivid kind of humanity, and over a period of time, a commonwealth was created, which is roughly translated in Hindi or Sanskrit will become Rashtra. Rashtra is not at all a nation. Nations का equivalent word Indian में होगा समाज या society would be the proper word. जैसे हमारे यहाँ होता है ये ब्राह्मण समाज की मीटिंग हो रही है, अग्रवाल समाज है, ये बनिया समाज है, ये जाटव समाज है, ये यादव समाज है. So that is a ठीक nation है. for me, right? तो जी Nation, राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? राष्ट्र का मतलब क्या हुआ फिर? Rashtra is commonwealth, roughly translated. It's a Commonwealth. commonwealth, ठीक जी. right? Right. Rashtra is never ever a nation because nation inherently, nation itself can be defined in very many ways. But one of the popular understanding, for example, Jewish nation is not the Islamic nation or a Christian nation. Absolutely no. Judaism is Judaism was like a tribal system. Nation and tribe, this word come from the old Bible, Old Testament. In India there was no concept of tribal and all these things, nations, because what the Vedic people did, because I don't believe these are the revelations of the God. I believe these are the writings of thought process of the wise people of the society who sat down and tried to create a social order for the functioning of a society which is broader in its context and pretext and in its behavior. They were writing the social order for humanity. They divided humanity in the part of what is known as Varna system, and which was later vilified as caste system because the Christians they came to India, they didn't understand it, and then they simply made it a hierarchical understanding, which is basically
basically an unequal society which the Hinduism created, and they started simply publicizing it in order to show themselves the greater. That's the point. So, nation of Judaism is different. Jew is Jews everywhere in the world. He remains a Jew. First identity वो रशियन है तो भी वो वहां का रशियन कहेगा ओ ये तो जू है. So Judaism से उसका नेशन आप नहीं खत्म कर सकते. But that's not the case with the Muslims. मुस्लिम का जो नेशन है वो अरबिक्स है, वो अरब्स है, वो टर्क्स है, वो दूसरे हैं. तो यहाँ पे इसीलिए जो कन्वर्टेड मुसलमान होता है, जो नॉन अरब्स होता है, वो फिर नेशनलिज्म से नफरत करने लगता है, बिकॉज उसको ये लगता है कि उसकी पुरानी प्रैक्टिस को छोड़ना, ही हैज टू शन और ही हैज टू सिंपली एब्डिकेट all his previous practices, and unless until he does it, he would not become a pure Muslim. And therefore there is a hatred, or there is a dislike for what is called nationalism. That means the previous practices or a custom that that person continues with. What nationalism they abhor is not the nationalism of the Europe, which was the ethnicity based nationalism based on the superiority of the nation from the others. So India has never been the idea of superiority, but yes, Indians did have a feeling, and every society has a feeling that we are different from others, right? Indians first created a Ved, which created a world social order, the book for world. It doesn't define the people. That's the problem. That's why you call it Hinduism. क्या है? Because ये बता ही नहीं रहा कि वेद को मानने वाले कौन है. What it does, it says that वेद के मानने वाले या वैदिक लाइफ पे चलने वाले 4 तरीके के लोग होंगे. एक ब्राह्मण होगा, एक क्षत्रिय होगा, एक वैश्य होगा, एक शूद्र होगा. So the idea of nation, which the Europe or the Muslims are used to, it doesn't exist in Ved, because it doesn't say that. For example, in Surah Al-Kafirun or Surah Mu'minin, आपको definition है कि भाई if you're a Muslim, you have to do this, आपको ये करना है और ये फिर ना होगा तो मुस्लिम होंगे. But that's not the idea. It defines Brahmins in the latter books. So the commentaries on Veds, they did, for example, Manu gives a very vivid description of what is Brahmanism, who is a Brahman, and who is a Shudra, and who is this thing. So Ved is the constitution of India, right? And that you may call it idea of Rashtra, social order, commonwealth, which will adhere to the basic norm of Vedic teaching, would become a Hindu Rashtra. Now, what is the basic teaching of the Ved? The basic teaching of the Ved is not inimical to different faith. The basic teaching, मैंने आपको कल बताया था, the basic teaching of the Ved is ekam sat bahuda vipraha vadanti. That means सत्य एक है, God नहीं. सत्य एक है और सत्य को कई प्रकार से बताया जा सकता है, या विद्वान जन उसको कई प्रकार से बताते हैं. So what it does, it creates a very open mindset of the people that they are ready to accept many wise people, provided you could establish you are a wise. But it also means that there are many truths. I'm sorry? It also means that sat bahut hai, like there are many types of truths, and truths which could, oppose each other also true. There is ekam sat. So satya ek hai, that's the condition. Right. So unity of the truth is unquestioned, right? Okay. Nevertheless, that can be manifested or explained in many ways. 5 can be 3 plus 2. 5 can also be -8 -3. Are you -8, right? 2 plus. So you can explain it in many, very many ways. So can I be an atheist and be a Hindu as well? I mean, I can not believe in God and be a Hindu. I can be agnostic and be a Hindu. I can believe in many gods and be a Hindu. God has nothing to do with the Hinduism. God's idea comes from this universal God's idea came from basically Jews, and basically Jews' God was not a universal God. He was God of Israel था बेचारा. उसको उठा उन्होंने बना लिया, उसको God of world बना दिया, फिर वहां से अरबों ने उठा लिया, उसको भी God of world बना दिया. But essentially they are umbilically connected to the old Torah, and old Torah का जो गॉड था वो एक कम्युनिटी का गॉड था. वो अपनी कम्युनिटी से बात करता था, कम्युनिटी को लॉ देता था. उसने कभी नहीं कहा कि फेरो को और इनको जाके लॉ दे दो. वो कह रहे ये तुम्हारे लिए लॉज है. But later on those laws became the laws of the world, and then theories faltered, so the mistake होंगी ही, हत्या होगी ही, लड़ाई होगी. No one ever fought for spreading the teachings of Ved and say that कि तुम Vedic बन जाओ. People become Ved. That's why. Why is that? Why doesn't Hinduism have a drive to convert people? Why is there no missionary zeal in Hinduism? What do you convert, Usman ji? What do you convert?
What is conversion? I fail to understand. What is conversion? What do you convert? Saab, as far as I've heard, Muslims want to spread the message of Islam across the world and they want to make everybody a Muslim. Let them spread I it. So don't what? know the reason why they do it, but कोई urge है कि उनको बाकियों को भी convince करना है कि आप हमारी तरह हो जाए, आप हमारी चीज मान लें और आप वो माने जो हम मानते हैं. तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं मानता हूं, आपका ये मानना है ना कि भाई प्रॉफिट है अल्लाह, मैं मानता हूं, बात खत्म हो गई. व्हाट इज द इशू विद देयर? कन्वर्ट क्या करना चाहते हैं? मैं अरबी बोलना शुरू कर दूं? मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दूं? नहीं साहब, वो फिर और मसले आ जाते हैं ना, फिर वो डिमांड करते हैं कि आप उस्मान मूर्ति जी, पूजा बंद करें, आप ये करें, आप वो करें. उस्मान जी, आप हम पर कैन हिस्ट्री बी कन्वर्टेड? No, sir, it Can you can't be. convert a history? No. Can you convert a geography? No. No. How can you convert a snow-filled area and then apply the laws which is applicable for a desert area? Right. Doesn't make sense. Right. If you can't convert, if you want to apply a law which is given for the people of desert, make the world desert and then apply it. Without changing the context, without changing the geography, you can't say this is a universal law, for God's sake. I'm all up for it. I have immense regard and respect for Quran and its prophet. Very good. They're wonderful. They're highest people ever. But I don't want to say that mine is inferior. Mine is bad. I have to crush upon Sanskrit. I have to crush upon other things. No, that's what I know, Ji, I know. This is a view which probably should not be taken, but it is taken by many Muslims who believe that they are superior to every other religion or every other viewpoint. इसी सिलसिले में सर एक सवाल भी बनता है that if India is to be a Hindu rashtra, what's the position of Islam in India after that? nothing. Ekam sat बहुधा विप्रा वदन्ति. आप रहिए. Fantastic. What do you mean? What do you? Okay, let me ask this question. You are a Muslim. What do जी. you want to live as a Muslim? Saab, a normal life. I mean, को तंग ना करे. Ideally, I'd like to be left alone. I mean, that's what most people want. कि भाई को तंग ना करे. मैं जो भजन पूजा पाठ करना है मैं कर सकूं. मुझे कोई सवाल ना पूछे. Freedom होनी चाहिए. That's all. What about the laws? Saab, ideally, I would want secular laws that the government should see. It used to be dhimi, and unless until you gazwai him, do you have to fulfill that? It's a part of the law. क्या करें? कैसे दे दे आपको गजवाई? I don't. So personally, I don't think it's a part of the law that I have to fulfill. But I know people who believe that it's part of the law that they have to fulfill. This is called secularism. But Separate the law from spirituality. You are talking about secularism. That's it. No one is fighting Allah. People are fighting the laws of God in the form of Arabic rule. No one is fighting. I love Allah. So Allah is a beautiful person. I love Moses. I love Jesus. I love Prophet. I love anything. But if you say that you bow down to a book which says that India needs to be converted and idol worship to be stopped, I don't buy to that nonsense. I would not do that. I would rather die than to surrender to this kind of thing, because mine principle is also indomitable. एकम सत्य, अगर एक सत्य ये है कि मूर्ति, that God can be manifested, I can visualize my God, I want to love my God, I want to see my God. Why, as you said, leave me alone. I want to Right. see him, I want to feel him, I want to create him. Leave me alone. right, I agree with it. Gee, you should be left alone. People should be allowed to do whatever they want to do. When you रोकथाम वो come कैसे and सकते हैं start इसमें? taking, see, ये तो 2000 साल पहले ये सारी लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है. इसके पहले तो ह्यूमैनिटी का हिस्ट्री बहुत पुराना है. कोई ऐसी बात मिलती ही नहीं है. ये नादिर शाह, ये अब्दाली, ये गजनी, ये सब खिलजी, कौन थे ये लोग? क्यों आए कि आप वॉर में भी ले सकते हो? I mean, all I'm saying is that let bygone be bygone. Accept secularism. Leave the demand that I want a Sharia law. People are afraid of Sharia law. They have Islam. They don't have Islamophobia. They have Sharia phobia. I don't want my woman to be clad in a burqa and not to be allowed to walk in the street without a man guarding her chastity and something. I don't want to guard her private part and say that you cannot get it to give it to someone you don't want to. If she wants to give it to someone, that's her choice. I don't want to come in between her church. I don't consider women in any way inferior to me. That's it. I am saying that accept law. Take your mosque, go to mosque. अपना भजन पूजा पाठ, अल्लाह को 5 बार नहीं, आप 100 बार याद करिए. हम भी आपके साथ याद करेंगे भाई, क्या दिक्कत है? कुछ भला ही होगा. समटाइम्स मान लीजिए अगर मेरे भगवान काम नहीं कर रहे, वो फेल हो गए, तो हम आपके अल्लाह से बोल देंगे यार आप ही कर दो हमारा काम. काम तो कहीं से भी हो जाए, काम करवाने हमें तो.
साहब ये भी तो कहते हैं दैट अभी आपने जिक्र किया औरतों का हमें कहा गया है जी कि इस्लाम ट्रीट्स women बेटर देन हिंदुइज्म आपका क्या टेक है इस पे व्हाट इज कहा गया कहा गया है is not to be the touchstone of the check. What is written is the touchstone. So, राइट and I राइट again, since it's your head and my head at stake, I don't want to have them rolled. So let's avoid that. राइट जी ठीक है सर एक इम्पोर्टेंट जरा टेक्निकल सा क्वेश्चन yesterday we were talking about Hindutva and how India is becoming a Hindu Rashtra and frankly it should because अगर majority चाहती है I have no problems with it मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स कहते हैं once it becomes a Hindu Rashtra officially becomes a Hindu Rashtra secularism is gone but you've assured me secularism will stay there how is that possible Secularism is not secularism of the Constitution of India. For example, आपकी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है पर नो वन फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि आप जब एक हिंदू को देखते हो तो दानिश कनेरिया से अगर शाहिद अफरीदी मिलेगा यार कन्वर्ट हो जाए यार तेरा उड़ने वाला भगवान है यार क्या बकवास है ये दैट पर्सन हैज टू गो थ्रू दैट थिंग ना बट आप एक हिंदू हो तो आपको यार ठीक है तुम्हारा भी गॉड है बहुत अच्छा है चलो हम भी हाथ जोड़ लेते हैं सो ये हिंदू ये देखिए इंडिया का मेन प्रॉब्लम इस्लाम नहीं है बिकॉज इस्लाम इज नेवर अ थ्रेट टू इंडिया बिकॉज इस्लाम नोज ओनली वन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ पावर एंड सोल उनके दे डोंट हैव लॉजिक आप 2 मिनट बात कीजिएगा ऑल यू विल गेट इन रिटर्न इज एंगर दैट्स इट बिकॉज दे डोंट हैव लॉजिक सो आई हैव आर्ग्यूड विद मेनी पीपल 5 से 10 मिनट आप थ्योरी पे बात कीजिए उनकी थ्योरी पे अपनी थ्योरी पे हम कहते हैं मेरा भी खोलो अपना भी खोलो लेट्स टॉक ऑन दैट वो एंगर आ जाएगा गुस्सा आ जाएगा मारपीट हो जाएगी वहां पे सो द पॉइंट इज दैट आप जो इंडिया की जो हिंदू राष्ट्र की उससे हमारी लड़ाई नहीं है इस्लाम से लड़ाई नहीं है हमारी इस्लाम की लड़ाई फोर्स की होगी वो जमाना जा चुका है फोर्स इज आउटडेटेड आउटलॉड क्रिश्चियनों को भी समझ में आ गया हमारी so अगर लड़ाई है हिंदू राष्ट्र हो जाता है सेकुलरिज्म हमारी खत्म हो लड़ाई जाता है है हिंदू राष्ट्र बन जाता है will Islam stay in India or will it be gone व्हाई नॉट व्हाट इज इस्लाम भाई इस्लाम का फॉर्म तो बताइए इस्लाम का फॉर्म क्या है व्हाट इज इस्लाम फॉर यू डू यू वांट हिंदूज टू बी आप रूल करना चाहते हो या ईश्वर को याद करना चाहते हो आप स्पिरिचुअल इस्लाम चाहते हो या पॉलिटिकल इस्लाम चाहते हो पॉलिटिकल इस्लाम की spiritual भारत में कोई जगह नहीं होगी एक पैसे की जगह नहीं होगी स्पिरिचुअल इस्लाम हमारे दिल में भी है right आपके so प्रॉफिट हमारे political Islam से आपका political Islam से आपका क्या व्यू पॉइंट है जहादिज्म या इस्लाम की पॉलिटिक्स में एंट्री that's why I will ask you to read a wonderful book written by John Locke where he says he explains secularism. What is politics? Politics as a phenomena क्या होता है? Politics is the power of law making, law enforcing, law deciding. This is politics. So what we are doing, we are not doing politics because we are not in the business of law making or something. What we are doing is perhaps socializing, right? So we are not politically connected right now. We are socially connected. But when you become a Pakistani, then you become a politically connected. So Islam is the how Islam is sold. That it's a complete code. It contains politics and it contains social aspect also. But unfortunately, 80% of 85% of it is politics. It gives you the law. So now let's say if you want to say that a mushrik is as good as a believer of last prophet of Islam. It can't be. It is a blasphemy. As Israr Khan would have said, बातिल और हक के बीच में कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकती. It is his preaching. He says, I am haq and I am in number, greater number. How can I coexist with the बातिल? उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा. सो आप बिना सिस्टम को जाने हुए आप ये मैंने कहा ना हमारी इस्लाम से लड़ाई है ही नहीं इस्लाम इज नॉट अ मैच इस्लाम सिर्फ एक ही चीज जानता है पाकिस्तान में बनने के बाद क्या किया सिर्फ लड़ाई की सिर्फ जिहाद किया 5 जिहाद किया इस्लाम से हमारी लड़ाई है ही नहीं हमारी लड़ाई एक बहुत क्रूअल फोर्स है उसका नाम है लेफ्टिज्म वो क्यों जी बिकॉज लेफ्ट हैज फाउंड इटसेल्फ इन द बेड ऑफ इस्लाम लेफ्ट वांट्स टू डिस्ट्रॉय आपने कभी कार्ल मार्क्स को पढ़ा है सर साहब मैंने उसकी कुछ कोट्स पढ़ी है ओपेट टू द masses आइडियाज उसके फेमिलियर है मार्क्सिस्ट आइडियाज क्या हैं रिलीजन नहीं होना चाहिए इस किस्म के आइडियाज आई एम फेमिलियर विद आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म बट मैंने कभी पढ़ा नहीं उसको बैठ के दास कापिताल मेरी लाइब्रेरी में पढ़ी है पढ़ी नहीं कार्ल मार्क्स ने इंडिया के ऊपर 2 आर्टिकल लिखे ठीक है ना हाँ जी जी आप चाहेंगे तो मैं उसको आपको पढ़ा दूंगा पैराग्राफ 1 में सिर्फ एक सेंटेंस है पैराग्राफ 2 थोड़ा बड़ा है एंड अगर आप पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन देखेंगे पैराग्राफ 2 का तो लिखता है
how came it that English supremacy was established in India? So we are talking about supremacy. इंग्लैंड, ये मैं ये पढ़ रहा हूँ ना पैराग्राफ 3, जिसमें एक ही सेंटेंस है, ठीक है. England has to fulfill a double mission in India, one destructive, the other regenerating, the annihilation of old Asiatic society and the laying of material foundation of Western society in Asia. Arabs, now paragraph number 4, Arabs, Turks, Tatars, Mughals, who had successively overrun India, soon became Hinduized. The barbarian conquerors, being by an eternal law of history, conquered themselves by the superior civilization of their subject. ये तो मार्क्स कह रहा है. ये अरब आए, मुस्लिम नहीं कह रहा है उनको, वो अरब कह रहा है, तुर्क कह रहा है, तातर को कह रहा है, मुगल कह रहा है कि ये सब इंडिया में आए, फोर्स के दम पे इन्होंने लोगों को ओवररन किया, बट सून उनके प्रैक्टिसेस हिंदुआइज्ड हो गए, वो नहीं मेंटेन कर पाए. आप ही हिंदू प्रैक्टिसेस ही करते हो, उसको बोलते हो खाली आपकी हम, आप मतलब पाकिस्तान, ये 90% ऑफ पाकिस्तान हिंदू प्रैक्टिसेस, बस उस पे वर्क जो है इस्लाम का चढ़ा दिया है. शादी में हमारी निकाह के अलावा सब कुछ जो है, सारी हमारी सेरेमनीज, निकाह जो है वो इस्लामी है, बाकी सब सेरेमनी, मेहंदी वेंदी, तेल मायो, वो ये जो पहले चल रहा था. यू आर एब्सोल्युटली राइट. कंटिन्यू जी. तो वही तो कह रहे हैं ना. तो अब आप अगर इसको आप आगे पढ़ेंगे तो जो लेफ्टिस्ट है, जो मार्क्सियन है, वो लेफ्ट का जो उसका थर्ड पैराग्राफ का जो एक सेंटेंस है कि जो लेफ्ट में विश्वास करता है, उसको लेफ्टिज्म को यहाँ स्थापित करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी को डिस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है, इंडिया को डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है, इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है. उसने ये तक बहुत कुछ लिखा. तो पॉइंट ये है कि दोज हु आर द लेफ्टिस्ट इन मार्क्सिस्ट, दे हेट इंडिया बिकॉज द राइटिंग्स ऑफ मार्क्स are like like Ved Vakya, like a gospel truth, right? So they have to do that. And they found a handy tool in that regard is Islam. Islam also says that I have to destroy the other cultures because we have to spread it, the true message. All others are wrong. ऐसा व्हाट अबाउट जो इस्लाम आपका पीसफुली पहला था, लाइक व्हाट अबाउट इस्लाम जो कि सूफीइज्म और वो सिंक्रेटिक इस्लाम और भक्ति इस्लाम, आप किसी भी चीजों से फैलाएं. देखिए, मैं नहीं मानता. आप कहाँ हैं वो सूफीज? अब तो उन्हीं सूफीज को आप लोग कह रहे हो उस्मान साहब कि हमारी तो प्रॉब्लम है ये मदरसे. सूफीज तो मदरसों में ही होते हैं ना. आप तो कह रहे हो मदरसे बंद करो. जो फैलाने वाले थे आज आप उनको गालियां दे रहे हो कि मौलाना हमारी समस्या है, ये मौलवी हमारी समस्या है. तो कहां गया वो सूफीज्म? देखिए, मैसेज तो सेम था ना यार, कि गलत है, खत्म करना है. आप कोई भी आप उसको सूफीज्म कहेंगे, हम उसको अलतकैया कहेंगे, एज सिंपल एज दैट. द मैसेज तो सेम है, डिस्ट्रक्शन. राइट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द थिंग इज दैट अगर होता तो वो सूफीज्म कहां इलोप हो गया? वो तो हिंदू इविल सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती है, क्रिश्चियन इविल सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती है. व्हाई द मैसेंजर्स, द ह्यूमन मैसेंजर्स आर नॉट पावरफुल? बिकॉज तलवार के साय में ये कहना पीसफुली कन्वर्ट हो जाओ, तलवार चला गया, मैसेज की एफिशिएंसी, एफिकेसी चली गई. इट्स कोई बकवास थिंग कि ये पीस से फैला. आई डोंट, नो वन चेंजेस इटसेल्फ विद पीस. उस्मान साहब, आप मुसलमान हैं, आप ताउम्र मुसलमान रहेंगे, भले आप मेंटली थोड़ा सा पसंद भी करने लगे हिंदुइज्म को, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे अपने आप को, बिकॉज कि आपकी पार्ट है, आपकी जीवन का अंश है वो. आप जी, मैं समझ गया आपकी बात. सॉफ्ट टुवर्ड्स हिंदुइज्म, but you will never leave Islam. Right. Right? You're right. You're absolutely right. तो कोई नहीं छोड़ता साहब अपने जीवन शैली. बहुत कष्ट होता है अपना जीवन. गाय नहीं खाने वाले को जबरदस्ती गाय खिला. यहाँ पे हुआ है ये. इंडिया हैज सफर्ड. आप विल डुरांट की किताब अभी मैं शेयर कर दूं, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन. विल डुरांट को पढ़ ले आप साहब. वो एक जुल्म की दास्तान है, इसमें कोई शक नहीं. मंदिर तोड़े गए, जुल्म किया औरतों पे, मर्दों पे. कोई अच्छा रिपोर्ट कार्ड नहीं है मुसलमानों का, उनके जो बादशाह गुजरे थे इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डिड टू इंडिया. साहब, मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड से पूछते हैं, अगर इतने जालिम थे तो व्हाई डिडंट दे मैनेज टू कन्वर्ट एवरीवन? लाइक फिर हिंदू बच कैसे गए? बिकॉज दे फॉट. ऐसे कहते दुनिया में ऐसा कोई बना नहीं, हिटलर ने सारे जूस को क्यों नहीं मार दिया? ऐसे नहीं होता ना. आप क्या हो गए? हुआ ये कि कुछ लोग अलायंस में आ गए, कुछ लड़ गए. हिंदुइज्म को आइडिया नहीं था कि ये क्या लेकर के आ रहे हैं, इतनी सुपीरियोरिटी और ये सब उनका नहीं था. वो एकम सत बहुधा विप्रा वदंती वाले थे, वो सबको समझते थे एक है. तो और आप अगर उसको पढ़ लीजिए ना, अलबरूनी को कहिएगा तो मैं कोट कर दूंगा. अलबरूनी कहता है ये लोग ईश्वर के लिए आर्ग्यूमेंट से मार, इनको वो फिनोमिना ही पहली बार मिला कि भगवान के लिए हमें तलवार निकालनी है. फिनोमिना नहीं था उनको पता.
जी बट जब जी जी, ऊपर आपने सही ऊपर कहा, वो जैसे बिल्कुल आप कहा देखें मैंने। क्षत्रिय वर्ग वो रूल लॉ से लड़ते थे एकदम कि एक अच्छा शाम हो गई बंद कर दो तलवार रखो। अब उनके ऊपर अटैक रात में हो रहे, देवर सरप्राइज्ड। तो फिर यही चीज जब मराठों ने सीख ली, जब हिंदुओं ने इसको सीखा कि भाई ये ऐसे नहीं होगा कि आपको 1-2 लड़ाई होनी है, वरना मोहम्मद गौरी को तो पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। क्या किया पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराने के बाद? उसको कहा जाओ तुम वापस जाओ, वरना वो भी उसकी गर्दन काट देता है। जो आपसे ये पूछते हैं कि क्यों ये हो गया, वरना पृथ्वी अगर उसके अंदर ये होती, वो राजा की तरह लड़ा, वो क्षत्रिय धर्म का पालन किया, उसने कहा जाओ तुम लड़े, हम लोग तो योद्धा हैं, योद्धा का काम थोड़ा है तुम्हारी हत्या करना, हम हत्यारे नहीं है, वी आर अ वॉरियर। उसने छोड़ दिया। यू राइट, बिल्कुल जी। अगर वो मार देता तो ये खत्म, या इस्लाम यही खत्म हो जाता। तो जो ये कह रहे कि कैसे हो गया, उसके बाद वो वापस आया गजनबी, क्या नाम है, गौरी, उसने वो चीज नहीं दिखाई। तो जी, पॉइंट उसने ये कहा है कि हम तो कि ये करते हैं। लोग लड़े। हिंदुइज्म एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जो लड़ गई। कुछ प्यार से लड़े, कुछ अलायंस में चले गए कि चलो हम तुमसे नहीं लड़ते, मगर मेरी मंदिर मत तोड़ना, मेरे उसको मत करो, हम तुम्हारे राज को देंगे, लालच करने तुमको देंगे। कुछ ऐसे जाके लड़े, कुछ ईगो में खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि तलवार की बात समझते हो, तलवार की बात हो जाए। औरंगजेब की कहानी देख ले। औरंगजेब आया महाराष्ट्र में, 1707 में उसकी डेथ हुई थी। वो 1770 उत्तर के आसपास करीबी वो महाराष्ट्र में आया कि हम मराठों को दबाएंगे। 3 मराठे लीडर जो जिनमें वो छत्रपति हमारे थे, वो मर गए, उनकी उनकी वीरगति को वो चले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनके चमड़े खुलवा दिए भाई, चमड़े निकाल दिए भगवान के लिए कि मेरा भगवान नहीं मानोगे तो तुम चमड़े निकाल दो। बड़ा अच्छा डायलॉग है। अभी एक नई फिल्म आई है, उसमें औरंगजेब कहता है संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज से कि तुम इस्लाम छोड़ एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारी सारी दर्द कम हो जाएंगे। उसने कहा कि तुम वेद को एक्सेप्ट कर लो, अब तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो वो कहता है तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें सब मिल जाएगा। वो कहता है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हें इस्लाम भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आप चमड़ी उधेड़ देंगे किसी की। तो क्या हुआ, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई, संभाजी महाराज की डेथ हुई, लेकिन 23 साल के अंदर मुगल खत्म हो गए, मराठास साहब ये भी ओवर रैन जी, दिल्ली। और साहब ये उसके भी तो बाद नोट आज करें कि लास्ट सेंटेंस बोल Aurangzeb दूंगा। spent more time fighting Muslim rulers than he spent fighting Hindu rulers. He spent more time fighting Shia rulers than fighting Hindu rulers. और कोई उसका खात्मा देखिए, भी हिंदुइज्म बहुत में खुद हुआ। आपको फाइट मिलती ही नहीं है, वो धर्म युद्ध की जो एक महाभारत और रामायण की युद्ध का वर्णन मिलता है। अदरवाइज कोई एक किंग दूसरे किंग से मार रहा हो कि तुम मेरा बात मानो, ये ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती, इसकी हिस्ट्री नहीं साहब मिलती। क्या मराठास ने कभी गोलकोंडा पे अटैक नहीं किया? क्या कभी वॉर्स नहीं हुई मराठास और राजपूत की? लाइक नहीं, इट्स वो इट्स जो पीस इंडिया की था, वॉर्स तो होती नहीं है जी। वो जो इंडिया था वो एक फ्रैगमेंटेड इंडिया था, अलग अलग, कोई मुगल कोई वन मोनोलिथ नहीं थे भारत में। भारत पे कभी इस्लाम का पूरा राज नहीं रहा। अगर एक मुगलों का थोड़ा लार्ज अंपायर था उसी समय, साउथ में विजयनगर अंपायर उससे भी बड़ा एग्जिस्ट कर रहा था। असम में अहोम का राज चल रहा था, लोग अपनी उसको लड़े। ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है जैसे मुगलों ने पूरा इंडिया कंकर कर लिया था, ऐसी बात नहीं थी। मुगलों ने इंडिया के 40% जो, जिसको वो बाद में, जैसे भारत की जो 4000 साल पुरानी डेफिनेशन लिखी एक स्कॉलर ने विष्णु पुराण में, वो ऐसा है, उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रयश्चैव दक्षिणम वर्षतत भारतम नाम भारती यत्र सतति। यानी कि नॉर्थ ऑफ द सी, साउथ ऑफ द हिमालय, सी द प्रिसीजन, नॉर्थ ऑफ द सी, south of the Himalaya lies a region which is known as Bharat, and here lives the descendants of Bharat, right? Raja Bharat, King Bharat. So अब ये हिंदुस्तान नाम इसका कैसे पड़ा और दक्कन का नाम कैसे पड़ा, ये इंडियन कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब जब आप देखें जो पारसियों ने, फारसी, ये जो मतलब ये जो आने लगे अलबरूनी और इस टाइप के जो इतिहासकार थे, उन्होंने फिर जो कब्जे में था उनके मुगलों के, उसको तो हिंदुस्तान कहा, नीचे जो उनके कब्जे में नहीं था उसको दक्कन कहना शुरू किया। दैट्स हाउ द वर्ड दक्कन केम इनटू एग्जिस्टेंस। दक्कन इज नॉट अ वर्ड व्हिच इज नोन टू 500-600 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था दक्कन क्या होता है, हिंदुस्तान क्या होता है। सो व्हेन द, जैसे ना लॉ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, जैसे अब आप, मैं और आप चेस खेल रहे हो, तीसरा आदमी है वो हमको चेस खेलते हुए देख रहा हो, उसको चेस के नियम नहीं मालूम है, वो हमको और आपको बड़ी अजीब चीज लगी कर क्या रहे हैं, लेकिन हम और आप गेम हार जाएंगे मगर वो चाल नहीं चलेंगे जो इलीगल होगी, क्योंकि आप रूल को समझते हैं। मगर जो सामने वाला बंदा है उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कर क्या रहा है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, वैसे क्यों। सो एवरी रूल हैज एन इंटरनल एस्पेक्ट एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट ना। आप लॉ को एक अंदर से समझते हो, आप एक मुसलमान हो, आपकी एक फिलोमिला फीलिंग है जो मैं नहीं समझ पाऊंगा।
और आपका एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम मैं समझ सकता हूं, बिकॉज कि मैं उसको ऑब्जेक्टिवली देखता हूं, आप उसको इमोशनली, सोशली और कई तरीके से देखते हो। मेरे लिए वो एक रूल है, पर आपके लिए वो लाइफ है। तो दैट्स द distinction between an I don't have the internal aspect of the Islam, you have the internal aspect, you also have an external aspect, आप उसको दोनों से देख सकते हो, but I am devoid of the first one. तो ये जो हिंदू राष्ट्र की जो बकवास है, ये बेसिकली लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, ये 10 साल में खत्म हो जाएगी। मोदी जी ने 10 साल अपना रूल करके दिखा दिया। इंडिया हैज बीन रूलिंग थ्रू द हिंदू प्रिंसिपल्स और हिंदू किंग के उसमें ज्यादा मुसलमानों को उन्होंने एक स्कॉलरशिप दी, ज्यादा मुसलमानों के लिए उन्होंने घर बनवाए। जो गवर्नमेंट ने घर बनाया, क्या हिंदू मुसलमान के बीच में अंतर किया? नहीं किया। ये हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि जब हमें कन्वर्ट ही नहीं करना, 15% मुसलमान कैसे बढ़ गए 5% से होते होते? परसिक्यूशन भी हो रहा है और जीनोसाइड भी हो रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। दीज प्रपोजिशन कांट कोएग्जिस्ट टुगेदर ना। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं नैरेटिव की, और ये लड़ाई 10 साल में खत्म हो जाएगी, बिकॉज लेफ्टिस्ट, अब देखिए, जब मोदी जी ने फेक मीडिया कहा था आज से 10-15 साल पहले, तो उनका ना वो पूरा बेस्ट मजाक उड़ा रहा था। आज ट्रंप, नॉट अ सिंगल इवेंट ही मिसेस वेयर ही से दैट तुम फेक मीडिया हो, तुम सीएनएन हो फेक मीडिया हो, तुम एमएसएनबीसी हो फेक मीडिया हो, तुम बीबीसी हो, तुम फेक मीडिया हो। सो द पॉइंट इज दैट इंडिया इज द गुरु ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया कहता है वही दुनिया बाद में कहती है। हम कहते थे इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, आज तक कोई थॉट प्रोसेस, इवन सेक्युलरिज्म which is the separation of politics and religion, did not talk about the equality of religion. अगर equality of religion को आपको establish करना है, तो you don't need constitution, you need ved. ved से एकम सत सत बहुधा विप्राह वदन्ति. But in order to establish the coexistence of religion, the Europe needed to secularize itself. The Europe needed the taking away of the political power from the Bible and leaving the rest of it to the society, and then political power was the birth of what is today called constitutional governance. I agree. साहब, एक आपसे सवाल पूछना है important. मेरे Indian friends, they tell me जी कि Hindus feel that they are the 8th class citizen in India itself. इस पे किताब भी आई थी जी, I'm sure आपने पढ़ी भी होगी. इसके बारे में क्या सच्चाई है? And will India becoming a Hindu Rashtra officially help the situation? देखिए, हिंदू की क्यों बात करनी ना, वेद ने कभी हिंदू नहीं बनाया। हिंदू इज नॉट द वर्ड, ह्यूमैनिटी के, व्हाई नॉट मुस्लिम? क्यों एक मुस्लिम भारत में शासन नहीं कर सकता? भाई क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करे। क्रिश्चियन क्यों नहीं करेगा? क्या फर्क पड़ता है वो क्रिश्चियन है, किसको मानता है क्या? देखिए, हिंदुइज्म में जो वेद था, वेद से भी ऑफशूट होके कई फिलोसफीज निकले, वो सारी फिलोसफीज थी। मगर प्रॉब्लम अब्राहमिक फेथ की कि वो फिलोसफी नहीं है, वो लीगल सिस्टम है। दे आर वॉकिंग स्टेट। आप समझिए इन चीजों को। भाई क्यों, भाई मुसलमान है, एपीजे अब्दुल कलाम है, जस्ट बिकॉज वो मुसलमान है, से क्या फर्क पड़ता है? वो अल्लाह को मानते माने। भाई जहां पे भगवान श्री राम है, अगर गॉड कैन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन राम, इन कृष्णा, व्हाई नॉट इन जीसस, व्हाई नॉट इन मोहम्मद, व्हाई नॉट इन मोसेस, व्हाई नॉट? क्यों भाई, क्यों नहीं? So why should I deprive of anyone of being intelligent and give us anyways? So what I'm simply trying to say कि हिंदू कभी मुसलमान, हिंदू के पैराडिम से लोग जज कर रहे हैं हिंदू को अपने चश्मों से, वेद के चश्मे। जैसे मैंने कहा, यू डोंट हैव द वैदिक इंटरनल एस्पेक्ट। वो इसलिए नहीं कि गलत है आप, इसलिए कि आप उसमें हैं नहीं, आप वो जानते नहीं है। जैसे एक हिंदू मिलेगा आपको ना, वो कभी आपके कान में नहीं कहेगा यार तुम्हारा वाला गलत है, या यार इधर आ, कभी नहीं उसका कहेगा। I've never heard, कभी नहीं कहा किसी हिंदू ने वो वो आपके वाले में, बल्कि आप जाएंगे बोलेंगे यार मेरा ये है, तो वो लाएगा अच्छा खा ले। अच्छा, मुझे भारत में ये दोगलापन भी बहुत बुरा लगता है भारत के लोगों का। आप देखिए, ये लेफ्टिस्ट है, ये मेरी लड़ाई लेफ्टिस्ट से है, मुसलमान से तो है ही नहीं। इस्लाम इज नॉट एट ऑल अ थ्रेट टू इंडिया, नो, नॉट एट ऑल। Islam will simply follow the path of MBS in 10 years, 15 years, 20 years. लिखवा लीजिए, लिखवा लीजिए आप ये बात, ठीक है ना? आपकी बात सही है, I see it happening too. माई पॉइंट, हमारी जो लड़ाई हो रही है वो लेफ्ट से हो रही है, बिकॉज लेफ्ट गिव द इंटेलेक्चुअल एंड द एजुकेशनल बैकिंग टू इस्लाम। वो लड़ते वो हैं, बेचारे शिकार मुसलमान बनते हैं। वो उनको जबान देते हैं, हिंदुत्व बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, ये वो भरते हैं उनके दिमाग में, बिकॉज कि वो हिंदुत्व के अंदर की बातें जानते हैं। तो वो उन चीजों को लाते हैं जो चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होंगी, या उसमें जैसे ये तो कास्ट सिस्टम है, इन्होंने बहुत दलितों का ये किया है, हजारों साल तक ब्राह्मणों ने किया, ये बातें फैला दी उन्होंने। वैमनस्यता है भारत की सोसाइटी में, बट ऐसी सोसाइटी नहीं थी। सोसाइटी ऐसी नहीं थी। कोई भी सोसाइटी ऐसे होती तो वो इतना दिन तक टिकती ही नहीं। इनइक्वल सोसाइटीज खत्म हो जाती है, क्योंकि मनुष्य किसी के नीचे नहीं दबने वाला है आज तक भी।
सो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो ये हिंदुत्व और ये सब की बात है, ये एक रिएक्शनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। जब मोदी जी को दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया वर्ल्ड लीडर, वो तो हिंदू फिलॉसफी से चलते हैं ना, वैदिक फिलॉसफी से चलते हैं। क्या किया मोदी जी ने? क्या मुसलमानों को मारा? पाकिस्तान वो तो पहुंच गए, नवाज शरीफ की मां के पैर छुए उन्होंने। आज मैं देख रहा था विराट कोहली ने शमी के माता जी, ये हमारे यहाँ पे आपको सिखाया जाता है ये मत करो, मत करो उसको ग्रीट, मत करो उसको पहले नमस्ते, ये आपको सिखाया जा रहा है, हमें नहीं सिखाया जा रहा। हमें कह रहा वो भी तुम्हारी माँ है, चाहे वो उनका नाम शाहजहां बेगम हो, चाहे उसका नाम माया देवी हो, क्या फर्क पड़ता है, माँ तो माँ है। तो विराट कोहली ने पैर छू लिए तो वो जी देखिए क्या दिल जीत लिया। मोदी बदमाश है, जबकि मोदी जी ने जाकर के नवाज शरीफ की माता जी के पैर छुए थे। तो मोदी दुष्ट है क्यों? क्योंकि मोदी इन कम्युनिस्टों की आंख में वो लगता है। मैं कम्युनिस्टों को फेस कर चुका हूं भाई, आप नहीं जानते इंडिया में इनके दांत कितने गहरे थे, बिकॉज ये सारी फिलोसफी से, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, बट उस फिलोसफी का अंत होना तय था, बिकॉज सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म हैज डाइड। मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ का प्रोफेसर हूं, मैं जानता हूं कहीं भी ना ये एज इकोनॉमिक पॉलिसी चली, सारे देश बर्बाद हो गए, सारे देश बर्बाद हो गए। केपीएमजी, नोमुरा जैसी कंसल्टेंट कंपनियों ने मिलियन बिलियंस डॉलर कमा लिए, बिकॉज एक के बाद एक इकोनॉमी टप 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 गिरने लगी, बिकॉज ऑफ द दिस कम्युनिज्म फिलोसफी। This ideology will die its own death, right? So the thing is that we have to defeat them, because they fight very intelligently through narrative, through peddling the various versions of fact, where this fact and lies are so intrinsically mixed and laced that it is very difficult for you to discern truth from them. And that's why sometimes when I start speaking, people start understanding, because I have been gifted by nature, by God, by Allah, by Jesus, by whatsoever, an ability to distill the fact and explain it in a manner which makes sense to people. That's it. Otherwise, तो I'm Mishra less ji, than. I really appreciate it जी। आपके लिए कोई आपका कोई मैसेज हो फॉर द यंग इंडियंस, यहाँ जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इंडिया से हैं, व्हाट्स योर मैसेज फॉर यंग इंडियंस? Just work hard, be who you are, whatever आपका जो काम है, पढ़े लिखे। आप अगर मेडिसिन में हैं तो मेडिसिन का काम करें, आप अगर घर बनाते हैं तो अपना घर का, just do your work and that's it, because they see the life is not that difficult ना। ये बैटल ऑफ नैरेटिव बहुत ऊपर के लेवल पे हो रहा है। इस लेवल पे गवर्नमेंट को पहले 5-10 साल तो मोदी जी को, ये आज मोदी जी का लेक्स फ्रीडमैन का वो आया है इंटरव्यू, ठीक है, उसमें उन्होंने पॉडकास्ट किया उन्होंने। 10,000 साल पुरानी वैदिक सभ्यता के लोग हैं, ये मोदी जी 2014 में सोच नहीं सकते थे बोलने का, उनकी हालत कांप जाती। भाई राम राम हमारी ग्रीटिंग है, राम तो तब पैदा हुए जब कुछ नहीं था। आज राम राम कहना कि आप मुसलमान को राम राम नहीं कहते, वो नाराज हो जाएगा। आपस में राम राम कहिएगा तो कहेंगे कम्युनल है। मैं जानता हूं, मैं कम्युनिस्टों के बीच में रहता हूं, दे लव मुस्लिम इस्लाम, दे हेटेड हिंदुइज्म। ये लेफ्ट, मैंने कहा हमारी लड़ाई मुसलमानों से है ही नहीं। मुसलमान इज नेवर अ थ्रेट। मुसलमान विल ऑटोमेटिकली, बिकॉज मुसलमान को ठीक करने का काम भारत में हो नहीं सकता, भारत के पास वो पावर ही नहीं है। उसको ठीक करने का काम अरेबिया से आएगा। जिस दिन अरेबियंस ने अपना जो लिवर वो यू चेंज कर दिया, आपको दूसरे शक्ल का इस्लाम दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे इंडिया में जब यूरोप की क्रिश्चियनिटी चेंज हुई, इंडिया का क्रिश्चियन उसी हिसाब से चेंज हो गया, ठीक है ना। So the bottom line I'm saying is that there is no message. I have no message to give. I'm not a messenger. I'm an ordinary, rather less than an ordinary person. I'm saying that we are just here to do our tasks. तो वो काम करें, and then let's call it a day। और क्या, उसके बाद और कुछ मैसेज देने की जरूरत नहीं है। लोग आज के डेट में बहुत समझदार हैं, वो चीजों को समझते हैं, और वही एक वे फॉरवर्ड है कि आप चीजों को समझे, सुने, जाने, and then do your daily chores. What else? Enjoy the life, live it to the fullest। वरना बूढ़े होकर के बीच में से बाल चले जाते हैं तो आपको बहुत दुख लगता है। Like I तो सारे ही चले गए। मैंने तो ट्रांसप्लांट करवाए हुए हैं। So thank you so much जी, very kind of you sir, very kind of you, really appreciate your time जी। We must do this again। I will come back with some better questions जी, and hopefully we will have more answers from you जी। Really enjoyed learning with you जी, we will do this again।